गुंजाइश नहीं है। नहीं वो will squeeze that. I have to. Please. Welcome to IIT Patna. In fact, this is your first official visit, so that's very important for us. And I'll show you what we have done. Next slide. Next slide. Yeah, this is actually the structure of IIT itself, and then we have the faculty members, registers, and 6,000 right now. Yeah. Journals, how many journals? Journals we have many, mostly on the internet journals. You can see that we have 50 because we have many books on electronic books. So because we have space constraints here. Oh, I see. Here even. Yeah. Manna, can you show? Yeah. Can you show one book? Can you show one book? Yeah, one man in the library, only one assistant is managing. नंबर लगा रहेगा सर, रीड कर लेगा। More books नहीं, exit होगा। I don't know, some program is there. Check out करके तब डालता। Check in करके। हाँ, anyway, पहले तो Yeah. In fact, till 9:30 they work. This is full now. In fact, in the hostel you are given each and check-in, starting from January. Yeah, but please, can you get sir? What are you doing? Technical engineering workshop here. Can you explain where are you? Yeah, quickly, very quickly, 1 minute time. This is a small induction motor drive where we test for the different parameters coming out and load test before using for any application. This is we are doing, our students they are doing. And this is the induction motor and DC motor both are coupled. Now we are developing another that wind power generators here. And what about solar? Solar also. ये सभी ये project, ये सभी ये project on solar. Kindly have your seat. It's a कृष्ण मंगल में आज पहली बार आने का मौका मिला है। जब आईआईटी पटना की शुरुआत होने वाली थी तो उसके पहले मैंने स्वयं इस जगह को काफी पहले दिखा और जहां जो कुछ भी जल्दी जल्दी बनना चाहिए उसके बारे में हमने कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कहा था। और आज देखने के बाद मुझको खुशी हुई है कि आईआईटी पटना का काम यहाँ ठीक ढंग से चल रहा है। अभी डायरेक्टर साहब उसको बता रहे थे कि जितने नए आईआईटी खुले सबसे अच्छी स्थिति में आईआईटी पटना फैकल्टी मेंबर्स के हिसाब से और लैबोरेटरी, क्लासरूम, लाइब्रेरी और दूसरी फैसिलिटीज के हिसाब से भी शुरुआत यहाँ ठीक से हो गई और ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। बिहार तो वो जगह है जहाँ दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ था और विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। मैं नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा कर रहा हूँ, नालंदा यूनिवर्सिटी की चर्चा कर रहा हूँ।
अब नालंदा यूनिवर्सिटी कई सेंचुरीज तक चलता रहा और यह भी एक संयोग की बात है कि जब भारत में और उसके इस हिस्से में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय चल रहा था, उस समय यूरोप के लोगों का उतना विकास नहीं हुआ था, वो जंगलों में भटक रहे थे और यहां उच्च शिक्षा दी जा रही थी। लेकिन एक और संयोग है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त हो रहा था, उन्हीं दिनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का उदय हो रहा था। तो पूरब में जो ज्ञान का केंद्र है वो ध्वस्त हुआ और पश्चिम में ज्ञान का केंद्र उदित हुआ। ये एक संयोग है। हम लोग फिर से चाहते हैं ये जो चक्र है इसको फिर से इतना घुमा देना कि फिर से पूरब के ज्ञान की सत्ता स्थापित हो जाए और इसमें आईआईटी का बहुत बड़ा योगदान होगा। और आईआईटी पटना में और तेजी से काम हो। हम लोगों ने जमीन का इंतजाम कर दिया है, आज भी बातचीत हुई है, बहुत जल्दी हो सकता है इसी महीने यानी एक आध महीने के अंदर जमीन आईआईटी को सुपुर्द कर दी जाएगी और इसके बाद आगे का काम लोग शुरू करेंगे। हम तो चाहते हैं जितनी जल्दी आईआईटी का अपना कैंपस बन जाए, वहां आईआईटी पटना शिफ्ट कर जाए, वहीं से सारी एक्टिविटी हो, तो उससे काफी बिहार को भी लाभ होगा। बहुत सारा काम आईआईटी के माध्यम से हो सकता है। बहुत हमारे नीड्स हैं, डेवलपमेंटल नीड्स हैं, हमें चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, सोलर एनर्जी पर काम होना चाहिए। अब बिजली की जो हालत है, देश भर में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो 600 प्लस है यूनिट, और बिहार में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी सिर्फ 80 यूनिट्स है। हम कितना पीछे हैं, इसके लिए और सब कोशिश हो रही है। लेकिन सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी, हमें अपने एनवायरनमेंट की भी रक्षा करनी है। दुनिया भर में डिबेट चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग, और वो एक रियल डेंजर है। तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ सोलर एनर्जी से किया जा सकता है, तो उस क्षेत्र में भी हम तो यहाँ चाहेंगे। और उस क्षेत्र में काफी संभावना, विंड एनर्जी के भी क्षेत्र में संभावना है। तो इन सब चीजों पर हमें कई इक्विपमेंट्स चाहिए। हमारे किसानों को इरिगेशन की जरूरत है। अब इस प्रकार का पंपिंग सेट हो जाए जो सोलर एनर्जी से और सीधे सोलर एनर्जी वो ले, यानी स्टैंड अलोन सिस्टम हो, और उसके जरिए वो 5 घंटा 6 घंटा इरिगेशन का काम हो। उसकी जरूरत होती है एक दिन में, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बहुत पर्पसफुल होगा। तो इस तरह की चीजों पर अगर हमें चाहिए कि और तेजी से काम हो, तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत फायदे हो सकते हैं। बिहार बहुत पीछे था। बिहार के लोगों के मन में एक इच्छा पैदा हो गई है कि हम भी आगे जाएं। अभी बताया जा रहा था अवार्ड्स की गिनती, तो मैं यही मानता हूं कि बिहार में चूंकि सचमुच अब काम हो रहा है, ये रिकॉग्निशन बिहार के लोगों का है।
ये कोई मेरा इंडिविजुअल रिकॉग्निशन नहीं है, ये बिहार के लोगों का रिकॉग्निशन है। और बिहार के लोग अब चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, तरक्की हो, ग्रोथ हो रहा है, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम हो रहा है। जब हमारी सरकार बनी थी उसके पहले लगभग 25 लाख बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते थे। 4 साल में हम लोगों ने जो काम शुरू किया है एलिमेंट्री एजुकेशन के क्षेत्र में, आज हालत ये है कि अब स्कूल के बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या घटकर 25 लाख से 7.7 लाख हो गई। 7,70,000 बच्चे अभी हमारे स्कूल के बाहर। हम उसके लिए और एग्रेसिव इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कहां से शुरू करना पड़ा। रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस का निर्माण हो रहा है, छोटे पुल भी, कलवर्ट्स भी और मेगा ब्रिजेस। गंगा नदी पर हम 2 पुल बनाने जा रहे हैं, कोसी नदी पर 2 नया महासेतु का निर्माण करने जा रहे हैं, गंडक नदी पर 2 पुल बनाए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि बिहार के किसी कोने से अगर कोई पटना आना चाहे तो बिहार के रिमोटेस्ट विलेज से भी अगर चलकर यहां आना चाहे तो उसको 6 घंटे से कम समय लगना चाहिए। इतनी सड़क हम बनाना चाहते हैं और ऐसी अच्छी सड़क बनाना चाहते हैं। तो ये सब काम हो रहा है। अब बिहार पर लोगों का ध्यान है। पहले कोई आना नहीं चाहता था बिहार, अब सबकी दिलचस्पी है। लिखने पढ़ने वालों की भी दिलचस्पी बिहार में पैदा हो गई है। सब लोग बिहार का अध्ययन कर रहे हैं। कभी इकोनॉमिस्ट लिख रहा है तो कभी न्यूज वीक लिखता है, फ्रॉम वर्स्ट टू नियर फर्स्ट। तो अन्य लोग भी आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट ढंग से सोचने वाले लोग आ रहे हैं। तो बिहार के प्रति दिलचस्पी पैदा हुई है। तो बिहार के लोग भी अब अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये जो लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है ये थमे नहीं। और जिस नालंदा यूनिवर्सिटी की चर्चा मैं कर रहा था, वो नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से स्थापित होगा। 15 देश उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। हमने यहां अपना कानून बनाकर स्टेट लेजिस्लेचर से काम शुरू किया और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोगों ने अप्रोच किया। अब 15 देशों के बीच एग्रीमेंट हो चुका। संभव है इसी पार्लियामेंट के सेशन में नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए सेंट्रल एक्ट बनाने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया जाए। हम लोगों से जितना कंसल्टेशन था हो चुका। नालंदा यूनिवर्सिटी कैसा बनेगा इसके लिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अध्यक्षता में एक मेंटर ग्रुप बना, जिसमें चीन, जापान, अनेक मुल्कों के विद्वान लोग शामिल हुए। सिंगापुर के विदेश मंत्री भी उसमें शामिल थे। एक उसका खाका तैयार हो चुका है, कितने इंस्टीट्यूशंस उसमें आएंगे। तो फिर से ये इलाका ज्ञान का केंद्र बनेगा। और जैसा हमने कहा कि अभी पश्चिम वेस्टर्न वर्ल्ड का इस क्षेत्र में नाम है, उनका एक तरह से आधिपत्य है। हमको तो खुशी उस दिन होगी जब फिर से पूर्वी क्षेत्र में, पूरब में फिर से ज्ञान का केंद्र स्थापित हो जाए और दुनिया भर के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए। तब फिर से पूरब की बौद्धिक सत्ता स्थापित होगी और नालंदा विश्वविद्यालय उस दिशा में बहुत सहायक होगा। आईआईटी के लोग, आप लोग जब यहाँ से निकलते हैं
तो आपको जॉब की कमी नहीं होती है। लेकिन मुझे खुशी है कि आईआईटी से निकलने वाले लोगों के मन में मौलिक चिंतन भी आता है और आ रहा। कई नए काम लोग करते हैं और ये कोई मामूली बात नहीं। हर क्षेत्र में आप जाएं, आईआईटी से निकलकर देश की सेवा करें। और हम लोगों का क्या लक्ष्य होना चाहिए, भारत को कहां जाना चाहिए? हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए भारत का कि हमारा ग्रोथ रेट चीन से ज्यादा हो जाए, हम चीन के आगे निकल जाएं। अभी हमसे आगे चाइना है, तो हमारे मन में संकल्प होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम चाइना को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएं और 2020 तक हमको विकसित राष्ट्र बनने के लिए इंतजार न करना पड़े, उसके पहले ही हम डेवलप कंट्री बन जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गरीबी दूर करनी पड़ेगी, उसके लिए ग्रोथ होना चाहिए। हम लोग जिसको कहते हैं अपने स्टेट में ग्रोथ विथ जस्टिस, जो इलाके पिछड़े हैं उनमें भी विकास होना चाहिए। जब चाइना से आगे निकलना हम चाहते हैं तो कुछ विकसित इलाकों के बदौलत ही नहीं निकल सकते, बल्कि जिन इलाकों में विकास की बहुत ज्यादा संभावना है, जिसमें बिहार का प्रमुख स्थान है, इन इलाकों के विकास से ही पूरे देश का विकास दर बढ़ेगा। अब तो पहले कहा जाता था बिहार जैसे राज्य के बारे में कि गवर्न ही नहीं किया जा सकता है। अब तो साबित हो गया कि बिहार भी बदल सकता है, बिहार को भी गवर्न किया जा सकता है। और नेशनल ग्रोथ रेट से ज्यादा ग्रोथ रेट हमारा है। अभी बहुत लोगों को शंका होती है 11.03% पर, लेकिन लेटेस्ट जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है, हम 11.03 नहीं 11.35% पर है हमारा ग्रोथ रेट, और इसके आगे भी जाएंगे। अभी तो शुरू हुआ, बहुत लोगों को परेशानी होती है। हमारा बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल और देश में ग्रोथ पोटेंशियल है। तो बिहार जब आगे बढ़ेगा तभी तो भारत चाइना से आगे निकलेगा, तभी तो हम डेवलप्ड नेशन बनेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि देश के कुछ इलाके जो विकसित हैं वो और विकास कर जाए और हम अचीव कर लेंगे डेवलप्ड नेशन होने का अपना लक्ष्य। नहीं होगा संभव। डेवलपमेंट का क्या मतलब है? डेवलपमेंट का मतलब है कुछ इलाकों का विकास। ग्रोथ का मतलब वही नहीं होता। जब हम अपने पूरे समाज का, पूरी सोसाइटी का, सभी नागरिकों का विकास करने में कामयाब नहीं होते हैं, तब तक वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होता है। अब बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोग हैं, उनकी आमदनी इतनी बढ़े, इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो कि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाएं और फिर एक तरह के नागरिक बने। तो उसके लिए जरूरी है कि रीजनल बैलेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रोथ विथ जस्टिस। तो बिहार जैसे राज्य तो अब अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है और आप सबसे यही कहेंगे कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आप कर रहे हैं अपना। एक अच्छे टेक्नोक्रेट ही नहीं, मैं यही आपको शुभकामना दूंगा कि आप एक अच्छे इंसान भी बन जाइए, अच्छे नागरिक भी बन जाइए। पैसा तो अब आईआईटी में पहुंच गए तो जितना चाहिए उतना आप कमा सकते हैं, पैसा में कोई दिक्कत नहीं। ये तो आईआईटी का ब्रांड है, यही काफी है पैसा कमाने के लिए। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं होना चाहिए, सम्मान अर्जित करना चाहिए, गुडविल अर्जित करना चाहिए, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो अगर हम कहें कि पैसा मत कमाइए तो आप लोगों को तो निराशा हाथ लगेगी। अब ऐसा जमाना आ गया है, अब से हम भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने में विश्वास करते हैं। मध्यम मार्गी बनो, अतिवादी नहीं।
कि साहब लक्ष्मी जी से भेंट ही न हो, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का सुंदर सम्मिश्रण होना चाहिए, धन भी हो ज्ञान भी हो। सिर्फ धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, और ये भी हम नहीं कहेंगे कि धन के बिना काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। धन की भी जरूरत है, लेकिन उतना ही चाहिए जिसमें गुजारा होता रहे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो आपका ज्ञान। तो ज्ञान जरूर बांटिएगा। धन बांटने से हो सकता है घटे, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप अगर छुट्टियों में जाइए, बिहार में तो आप जानते हैं इन दिनों आईआईटी तो एक मूवमेंट की तरह हो गया है। हर लड़के के मन में होता है कि हम आईआईटी पढ़ें, गरीब लड़के पास कर रहे हैं, सुपर 30 का प्रयोग है। फिर एक मानपुर हमारे यहाँ गया के बगल में जगह, वही बोध गया का नाम सुने होंगे, जो बाहर के लोग भी होंगे, जहाँ भगवान बुद्ध को इनलाइटनमेंट हुआ था। उसी के बगल में एक जगह है मानपुर, वो बिहार का कानपुर कहलाता था। वहाँ बुनकर लोग काफी रहते हैं। तो वहां पर भी हर साल लड़के उसे गांव से ही हर साल आईआईटी में क्वालिफाई करते हैं, जाते हैं। तो आईआईटी में तो जाने का आकर्षण बिहार में बहुत है। अब पटना में भी आईआईटी बन गया। तो डायरेक्टर साहब ने जब कहा कि हम तो बाकी से नए आईआईटी में आगे हैं, तो हम तो ऊंचा सपना देखने वाले व्यक्ति हैं, तो हम तो चाहेंगे कि जब अपने कैंपस में जाइए तो न सिर्फ नए आईआईटी में आप आगे जाइए, बल्कि पुराने आईआईटी से भी बराबरी करते हुए कभी आगे निकल जाइए। हमारे साथ चंचल कुमार है, आईएएस सेक्रेटरी हैं हमारे साथ। ये आईआईटी के पढ़े हुए हैं कानपुर के। तो इनको लग रहा होगा कि हमारे आईआईटी कानपुर से आगे कैसे निकल जाएंगे। लेकिन हम तो चाहेंगे कि सबसे आगे निकले आईआईटी पटना। और ये तो सबसे पुरानी जगह है साहब, पटना पाटलिपुत्र कितनी बड़ी जगह थी, सीट ऑफ लर्निंग, सीट ऑफ पावर, क्या नहीं था पटना। तो पटना का इतिहास जब इतना समृद्ध है तो भविष्य क्यों नहीं उज्जवल होगा। आईआईटी पटना क्यों नहीं देश का सबसे बेहतरीन आईआईटी के रूप में उभरेगा। तो हमारी तो यही शुभकामना है। जितने लोग यहाँ के स्टूडेंट हैं सबको मेरी शुभकामनाएं। जीवन में काफी ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए, यही हमारी शुभकामना है। आपका कार्यक्रम सफल हो, हमारी यह भी शुभकामना है। और इन्हीं शब्दों के साथ ये पहली बार हम आए हैं, और जो कुछ भी बन पड़ेगा, देखिए आईआईटी खूब फ्लोरिश करे, खूब इसका तेजी से विकास हो, ये हम लोग चाहेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ भी हमने किया, ये हमारी इच्छा थी, हमारा ये कर्तव्य है। हम तो एक एक इंस्टीट्यूशन यहाँ लाना चाहते हैं, हम तो पीछे पड़े रहते हैं। आईआईटी आ गया तो हम लगे हुए हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी मिले हमको। हम यहीं स्थिर होने वाले नहीं हैं। हम तो पूरा अगर अपना बना रहे हैं, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो हर जगह हर तरह की संस्थाएं क्यों नहीं आए। यानी ज्ञान का सही मायने में केंद्र बने यह स्थान, ये हम चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।